सो हे गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि हम लोग ब्राउनी कैसे बनाते हैं, और या आप घर पे बना रहे हो तो आपको किस तरह बनाना चाहिए, या आप बेकरी में दुकान में बना रहे हो तो किस तरह बनाना चाहिए। कॉस्टिंग आपको बचाना है तो किस तरह से आप क्या क्या ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो, है ना। आपके पास बटर कम है तो आप क्या ऐड कर सकते हो। इस वीडियो में आज यही सारे कुछ डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, और आपको करके भी दिखाऊंगा। तो गाइज़ मैं यहाँ पे रेसिपी डाल दी हूँ, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इंडक्शन बेस्ड बर्तन है, आप कोई भी आप अगर घर में फ्लेम चूल्हे पे भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम जीरो कर लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे मिल्क वेट करेंगे, ठीक है। मिल्क आप कोई सा भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 700 ग्राम मिल्क नहीं है, घट रहा थोड़ा बहुत, तो आप पानी भी ऐड कर सकते हो। बस ये है कि आपका ब्राउनी थोड़ा सा रिज़ल्ट में डिफ़र करेगा, बट कोशिश करो कि आप मिल्क जितना रेसिपी है उतना आप यूज़ करो। अभी देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा अगर हो भी गया तो मैं इसमें हटा नहीं रहा हूँ। ये कोई आपको कुछ रेसिपी में बहुत बड़ा बिग डिफरेंस नहीं होने वाला है, ठीक है। 700 ग्राम मिल्क ऐड करना है, 26 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया, मैं इसमें से नहीं निकाल रहा हूँ। ये रेसिपी में बटर जो है ना आधा किलो है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अल्टरनेट जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ 250 ग्राम बटर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब जब भी बटर डालो तो इसको टुकड़े टुकड़े में करके डालो, क्योंकि मेल्ट करने में ना बहुत इजी होगा, है ना। बटर रेसिपी में ज़्यादा है, आधा किलो का रेसिपी है, बट मैं इसमें 250 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों तरह के लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो थोड़ा लो बजट में, लो कॉस्ट में, बहुत सारे लोग दुकान के लिए बनाते हैं जहाँ पे कम प्राइस रखना पड़ता है, उसको आप किस तरह से आप बना सकते हो जो कि आपका ब्राउनी में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना ना पड़े और अच्छा रिजल्ट भी आए, है ना। तो दोनों ही तरीके से मैं बता रहा हूँ। आधा किलो का बटर का रेसिपी था, बट मैं यहाँ पे मार्जरीन यूज़ कर रहा हूँ। ये मार्जरीन जो है कुकीज़ का शॉर्टनिंग के लिए होता है। कुकीज़ बनाने वाली मार्जरीन को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्राउनी के लिए, ठीक है। शुगर यूज़ करने वाला हूँ, वो भी 500 ग्राम, आधा किलो इसका भी क्वांटिटी रहेगा। चॉकलेट को काट लेना है और अच्छे से इसको छोटा छोटा कर लें ताकि आसानी से मेल्ट हो। तो गाइज़ ये मैं टुकड़ों टुकड़ों में कट कर चुका हूँ। आप चाहो तो चोको चिप्स भी यूज़ कर सकते हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपको कोई भी रिलायंस फ्रेश में या तो बेकरी शॉप में या फ्रंटियर वगैरह में आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें। 3-4 चीज़ें जो लगती है, बस उसको एक साथ मिला के मेल्ट करना है। आपको लो फ्लेम में आप चूल्हे पे चढ़ा दोगे, मेरे पास इंडक्शन है, इंडक्शन में चढ़ा दूंगा। लो फ्लेम में इसको मेल्ट करना है ना, 5 मिनट बहुत है इसके लिए। तो आपको दिखाता हूँ। विस्क यूज़ करो, इससे अच्छा होता है। और बस हल्के हाथों से ही इसको घुमाओ, ज़्यादा तेज़ घुमाओगे तो ये मिल्क वगैरह सब ना बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रख के आप मेल्ट करो इसको। चला गाइस, तो आप देख सकते हो, इधर आ जाओ, थोड़ा दिखाता हूँ। ये ना चॉकलेट पूरा हमारा मेल्ट हो चुका है। आप इसमें अगर और काला करना है तो आप इसमें कैरामल कलर यूज़ कर सकते हो। इसको लो फ्लेम में ही मेल्ट करना है। इसके पीछे कारण ये है कि इसमें हम लोग फ्लावर जब ऐड करेंगे, अगर ये जो बैटर है ये गर्म रहेगा तो फ्लावर ना पकना शुरू हो जाएगा और फिर रिज़ल्ट आपका ख़राब आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप गर्म कर भी देते हो ज़्यादा, ठीक है ना, तो वेट करें इसको ठंडा होने का, क्योंकि ठंडा होगा तभी इसमें फ्लावर ऐड करेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, फ्लावर जो है गर्मी की वजह से, गर्म की वजह से वो ऑटोमेटिक वो ट्रे में ही कुक हो जाएगा। तो गाइज़ अभी मैं फ्लावर यहाँ पे वेट किया हूँ। जैसा कि मेरा 25 ग्राम जो है ना मिल्क एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैं यहाँ पे 25 ग्राम
मैदा भी एक्स्ट्रा कर दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया, मैं ये बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पूछेंगे कि बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं क्या। तो गाइस बेकिंग सोडा नहीं डाल सकते आप। बेकिंग पाउडर का काम अलग होता है, बेकिंग सोडा का काम अलग होता है ना। तो बेकिंग पाउडर ही डालना है। इसमें बेकिंग पाउडर मैं 18 ग्राम डालूँगा और इसको ना आप मिक्स कर लो हाथ से ही, कैसे भी आप इधर ही मिक्स कर लो, क्योंकि इसमें जाने के बाद हो सकता है आप लम्स रह जाए, अच्छे से मिक्स ना हो। आप इसमें फ्लावर का क्वांटिटी थोड़ा सा घटा कर इसमें कोकोआ पाउडर ऐड कर सकते हो। कोकोआ पाउडर ऐड करोगे तो उसका फ्लेवर और टेक्सचर भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है और बहुत अच्छा रहता है वो। ठीक है ना। ब्राउनी बहुत तरह के बनते हैं, बहुत सारे रेसिपी है। मैं और आगे आने वाले वीडियोस में अलग अलग रेसिपी भी आपको शेयर करूँगा। मेक श्योर करें कि आपका ये जो बैटर है ठंडा हो चुका है। ठीक है, इसमें आप जब डालोगे तो इसको 2-3 हिस्सों में डालें। अभी जैसे मैं आधा डाला हूँ और इसको मिला लूँगा। इससे क्या होगा ना, जो लम्स है वो बनेगा नहीं, इजीली आप मिक्स कर पाओगे और अच्छे से स्मूथ कर पाओगे। जैसा कि देख सकते हो ये ऑलरेडी मिक्स हो चुका है और मैं और बाकी जो बचा हुआ था वो भी इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पे जितने ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा उतने ही अच्छा टेक्सचर आएगा, उतना ही अच्छा स्पंज बनेगा, है ना। अगर आप मिक्स अच्छे से नहीं करते हो तो जो स्पंज का जो जाली होता है वो बहुत बड़े बड़े बनेंगे और खाने में भी थोड़ा सा मैदा मैदा फील होगा। हमारा रेडी है और अब हम इसको डालेंगे ट्रे में। ट्रे के नीचे में आप बटर पेपर यूज़ करो, कोई भी पेपर यूज़ करो, बटर पेपर अच्छा होता है। आप न्यूज़पेपर यूज़ करोगे उसके अंदर जो कलर यूज़ हुआ होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए बटर पेपर ही यूज़ करो आप। हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, है ना। और फिर इसमें हम लोग इसको पोर करेंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। आप स्पैचुला को यूज़ करो, स्पैचुला से बहुत हेल्प होती है ना। जो एक्सेस जो इसमें बच गया था वो इसमें आराम से पोर कर सकते हो। इससे इसको एक बार इस तरह सब पटक दो, है ना। इससे होगा क्या कि जो अंदर कोई भी छोटा मोटा बबल्स होगा वो ऑटोमेटिक फट जाएगा बबल्स और बैटर जो है ना अपने जगह पे आ जाएगा। अभी इसमें ना हम लोग वॉलनट यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ ऊपर से डाल रहे हैं। काफ़ी बार रेसिपी में लोग जो है ना जो अच्छे जो हेल्दी ब्राउनी जो बनाते हैं और जिनको अंदर से भी वॉलनट चाहिए वो बैटर में भी मिक्स कर देते हैं वॉलनट को। हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऊपर से यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे हम लोग दुकान में बेचते हैं बेकरी में अपना, बहुत ज़्यादा रेट नहीं रखे हुए हैं, इस वजह से हम लोग ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करेंगे। हमारा जो कॉस्ट के अनुसार जो जिस तरह से हम लोग चलते हैं उस तरह से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप अंदर में वॉलनट डाल सकते हो, आपको बहुत अच्छा टेस्टी। और वॉलनट डालने के बाद जो टेस्ट इसका है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, इसीलिए वॉलनट ब्राउनी जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। जल्दी जल्दी मैं काट लेता हूँ। और इसको ऊपर से इस तरह से हम लोग डेकोरेट कर देंगे ऐसे। ये हो गया हमारा वॉलनट ब्राउनी। अब इसको हम लोग बेक करेंगे। बेकिंग जो टेम्परेचर है ना 175 ऊपर नीचे दोनों, और टाइम जो है ना 35 मिनट्स आपको देना है। ओवन हमारा पहले से प्रीहीट था और इसको बस डाल देना है और टेम्परेचर जो है ना एक बार मेक श्योर कर ले आप कि जो आप सेट किए थे वही हो। और टाइम मैं यहाँ पे 20 मिनट डाल रहा हूँ। 20 मिनट के बाद दिखेगा कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं वहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज़ जो है सब सही है। गाइस देख सकते हो आप, अभी 6 मिनट बचा हुआ है और मैं इसको खोल रहा हूँ। खोल के आप देख सकते हो कि ये हाइट जो कितना ऊपर तक आ गया और ये अभी भी आप देख सकते हो कि ये हिल रहा है ना। तो अभी भी ये इसमें गीला है अंदर से।
गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक फैलाएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियो।